गुड मॉर्निंग बच्चों। नीट के पीवाईक्यू सेक्शन और लेवल 2 सेक्शन के अंदर रे ऑप्टिक्स में ये क्वेश्चन नंबर 30 है। सिंपल सा है, लेकिन इसमें एक दो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे ऐसे प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ प्रिज्म ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ प्रिज्म फ्रॉम ग्राफ फाइंड एंगल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है बच्चों, कोई वही क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन में एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ को देखते हुए आप फाइंड करें कि प्रिज्म का एंगल क्या रहा होगा। और यहाँ पे चार ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन बी क्या है, सही है, अर्थात कि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, 46 डिग्री। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा 46 डिग्री यहाँ पे आता है। सॉल्यूशन देखें, देखिए डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म कैसे दिया जाता है। तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म इज गिवन बाय डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए, जहां आई क्या है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई डैश क्या है बच्चों, तो आई डैश है आपके पास एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और ए क्या है बच्चों, ए इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, अब ग्राफ से हम कैसे पता करें भाई, ये तो हमारा डेविएशन का फॉर्मूला हो गया जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस और प्रिज्म एंगल से रिलेटेड है। अब ग्राफ को देखते हुए कैसे पता करें कि कौन सा एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है और कौन सा एंगल एंगल ऑफ इमर्जेंस है। तो देखेंगे हम यहां पे देख रहे हैं कि जब एंगल ऑफ डेविएशन 50 डिग्री है, तो यहां से जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींचा, हमारे पास क्या मिला, तो 50 डिग्री डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। एक एंगल है 38 डिग्री और एक क्या है 58 डिग्री। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है प्रिज्म में, एक एंगल ऑफ डेविएशन के दो वैल्यू हो सकते हैं, कोई बात नहीं भाई, हो सकता है कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस 38 डिग्री के लिए एंगल ऑफ डेविएशन आपके पास 50 डिग्री हो, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस 58 डिग्री के लिए भी एंगल ऑफ डेविएशन आपके पास 50 डिग्री हो। लेकिन अगर हम एक ही एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन जब खींचते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो एंगल्स है ना, जो दो एंगल आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक एंगल क्या हो जाता है बच्चों, एक एंगल हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा एंगल हो सकता है पॉसिबल एंगल ऑफ इमर्जेंस। दैट इज, एक प्रिज्म पे अगर कोई लाइट 38 डिग्री के एंगल पे फॉल हो रही है, देखें ऐसे, मान लीजिए लाइट यहाँ पे 38 डिग्री पे फॉल हो रही है, तो यहां से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जब बाहर निकलेगी तो नॉर्मल के साथ कितने एंगल पे बाहर जाएगी, 58 डिग्री पे जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अगर हमारे पास एक एंगल हम लें एंगल ऑफ इंसिडेंस के रूप में 38 डिग्री, तो दूसरा जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा। तो हमारे पास जो एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ग्राफ में कितना दिया है, 50 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 38 डिग्री, एंगल ऑफ इमर्जेंस 58 डिग्री माइनस ए, और ए को जब यहां से सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 38 प्लस 8 अर्थात की 46 डिग्री, जो हमारे करेक्ट ऑप्शन के साथ यहाँ पे मैच कर रहा है। तो इस तरीके से प्रिज्म वाले क्वेश्चन हम करेंगे। अच्छा, एक दो और पॉइंट देखें, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, एंगल ऑफ डेविएशन का जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ ग्राफ खींचते हैं, तो देखें जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन घटता जाएगा घटता जाएगा। एक पर्टिकुलर ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों आई नॉट आएगा जिसमें डेविएशन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और इस स्थिति में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के क्या होता है बच्चों, बराबर हो जाता है।
और ये किसके बराबर है, यहाँ पे आई नॉट के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे प्रिज्म के तमाम क्वेश्चन चाहे तो ग्राफ के इस ऑब्जर्वेशन से आप कोई सा भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस सेक्शन के अंदर और हम क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं।